जयपुर में एक रिटायर्ड बैंक कर्मी ने अपनी पत्नी और बेटे के साथ सुसाइड कर लिया है। दरअसल इस दर्दनाक घटना का खुलासा तब हुआ जब जयपुर में करनी विहार थाना क्षेत्र में किराए के मकान से रह रहे एक रिटायर्ड बैंक अकाउंटेंट, जिनका नाम रुपेंद्र शर्मा बताया जा रहा है, उनके घर का गेट सुबह 8 बजे तक नहीं खुला। तो इस पर मकान मालिक ने किसी अनहोनी की आशंका से परिजनों को फोन किया और उसके बाद पुलिस को भी इसकी जानकारी दी गई। जब पुलिस ने घर के दरवाजे तोड़े तो एक युवक की डेड बॉडी, जो कि उनका बेटा बताया जा रहा है, मेन गेट के पीछे मिली। वहीं रुपेंद्र शर्मा, जिनकी उम्र 63 वर्ष है और जो एक रिटायर्ड बैंक अकाउंटेंट थे, उनकी बॉडी हॉल में, वहीं उनकी पत्नी की बॉडी कमरे के बेड में मिली। अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्या हुआ कि इस परिवार को ऐसे खौफनाक और दर्दनाक कदम को उठाना पड़ा। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि पुलिस को जांच में टेबल पर रखा एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें जो नोट इंग्लिश में लिखा था और उसमें एक परिचित यानी कि उनके परिवार के ही किसी सदस्य पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। नोट में सुसाइड नोट में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो परिचित उन्हें परेशान कर रहा था। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम कर दिया है और परिजनों को शव सौंप दिए गए हैं। इस पर परिजन की भी अब बयान और उनसे बातचीत की जाएगी। एफआईआर दर्ज कर ली गई है, आगे की कार्यवाही अभी जारी है। इसके साथ ही अगर मृतकों की पहचान के बारे में बात करें तो रुपेंद्र शर्मा, जिनकी उम्र 63 वर्ष है, वो एक राजस्थान के बैंक में एज एन अकाउंटेंट काम कर रहे थे। वहीं उनके वाइफ, जिनका नाम सुशीला शर्मा है और उनकी उम्र बताई जा रही है 58 वर्ष, वो एक हाउसवाइफ थी। और उनका बेटा पुलकित शर्मा, जो कि एक निजी बैंक में काम करता था और उनकी उम्र थी 32 वर्ष। इन तीनों ने आशंका है कि कोई विषाक्त पदार्थ खाकर सुसाइड को अंजाम दिया है। अब सोचने वाली बात है कि क्या खुलासे इस मामले में होने वाले हैं। आखिर ऐसी क्या वजह रही कि परिवार को ऐसा कदम उठाना पड़ा। वहीं मकान मालिक राम गोपाल शर्मा, उन्होंने अपने बयान में बताया कि रुपेंद्र शर्मा पिछले 2 साल से उनके घर में किराए से रह रहे थे। परिवार का स्वभाव बड़ा ही शांत था, किसी से झगड़ा नहीं करते थे। रुपेंद्र शर्मा रोज सुबह 5 बजे उठ के पानी भरते और अपने घर की सफाई करते थे। लेकिन जब शनिवार सुबह 8 बजे तक घर का दरवाजा नहीं खुला तो मकान मालिक राम गोपाल शर्मा को अनहोनी की आशंका हुई और उन्होंने पुलिस में सूचना दी। इस मामले में आगे की कार्यवाही की जा रही है। क्या क्या खुलासे और होने हैं, सुसाइड नोट में और ऐसी क्या बातें लिखी हैं कि परिवार को ऐसा कदम उठाना पड़ा। इस खबर पर हम अपनी नजरें रखे हुए हैं। आगे की और अपडेट के लिए बने रहिए द खटक पर।